हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छी तरह से समझ गए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के ऊपर, यानी रियल नंबर्स के ऊपर। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब देखिए, ये वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स क्या होता है हम लोग समझते हैं। रियल नंबर्स को समझने के लिए हम लोगों को अलग से कोई परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम परिमेय और अपरिमेय को समझ रहे हैं, यदि आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान रखते हैं, तो आपको वास्तविक संख्या समझने के लिए कुछ भी अलग नहीं करना पड़ेगा। वास्तविक संख्या की परिभाषा ही है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, कलेक्शन को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0 परिमेय संख्या है, -1 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है। अब चलिए, ये सारा परिमेय संख्या है। ये √2 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, 1/√3 अपरिमेय संख्या है। तो ये लिस्ट जो है परिमेय संख्याओं का ये, और ये जो लिस्ट है अपरिमेय संख्याओं का ये, इन दोनों को अगर मिला देंगे, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्या, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आर फॉर रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आर फॉर रियल नंबर्स। आ गई बात समझ में? चलिए, अब दो तरह की और संख्याएं हैं, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्या के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली बात, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी वास्तविक संख्या, गौर कीजिएगा मेरी बात पर, वैसी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वैसी वास्तविक संख्या जिसका मान 0 से अधिक हो, 0 से बड़ी वास्तविक संख्या जिसका मान 0 से अधिक होगा, उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे। जैसे 0.1, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, धनात्मक है। 1 धनात्मक है। 7/3 धनात्मक है। √2 धनात्मक है। अब लग रहा होगा कुछ लोगों को √2 कैसे धनात्मक है, आखिर इसके आगे में तो प्लस का ही ना साइन है। ये √2, वैसे भी √2 की वैल्यू होती है लगभग 1.414 ऑलमोस्ट। तो ये पॉजिटिव नंबर है। कुछ भी 1/√3 ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या, पाई एटसेट्रा। ये जितने भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी धनात्मक संख्याएं। अब हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक संख्या के बारे में। 0 से छोटी वास्तविक संख्या, वैसी वास्तविक संख्या जिसका मान 0 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल -3 0 से छोटी है, -1/2 0 से छोटी संख्या है, -√3 0 से छोटी संख्या है, -पाई 0 से छोटी संख्या है, -1.2 ये 0 से छोटी संख्या है। ये सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, निगेटिव नंबर्स है। आगे बात समझ में? यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है कि 0 क्या है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ 0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो वो बताते हैं, कुछ लोग तो 0 को धनात्मक बोल देते हैं, कुछ लोग बताते ही नहीं हैं। कुछ लोग अगर ये बता भी देते हैं कि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो उसका कारण नहीं बता पाते, आखिर क्यों 0 धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 0 आखिर क्यों धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए देखिए, आप इसके परिभाषा को गौर कीजिए। धनात्मक संख्या 0 से बड़ी वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी वास्तविक संख्या। तो 0 से जो बड़ी होगी वो धनात्मक संख्या, 0 से जो छोटी होगी वो ऋणात्मक संख्या। तो 0 क्या होगी?
जीरो से बड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जीरो से छोटी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जीरो ना तो धनात्मक के लिस्ट में है और ना ही ऋणात्मक के लिस्ट में है। जीरो कुछ नहीं है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक में कुछ नहीं है। वैसा ऐसी बात भी नहीं है कि जीरो कोई संख्या ही नहीं है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि यही तो डिसाइडर है, यही तो फैसला करती है। आखिर धनात्मक और ऋणात्मक का फैसला कौन करता है? शून्य। शून्य से ही पता चलता है। जिसका वैल्यू शून्य से अधिक, जिसकी वैल्यू शून्य से अधिक वो धनात्मक, और जिसकी वैल्यू शून्य से कम वो ऋणात्मक। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, ये भारत की टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो भारत की टीम में भी 11 प्लेयर है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी 11 प्लेयर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अंपायर किसके टीम में है, तो क्या कहेंगे? भारत की टीम में, इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं। अंपायर किसी के टीम में नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ठीक उसी तरह ये जो जीरो है ये अंपायर का काम करता है। ये ना तो पॉजिटिव के लिस्ट में जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स, और ना ही ये जीरो निगेटिव नंबर्स के लिस्ट में जाएगा। ये अंपायर का काम कर रहा है। खेत में जो मेड़ होता है, मेड़, उस मेड़ का काम कर रहा है। ना तो इसके हिस्से में जाएगा वो मेड़, ना तो इसके हिस्से में जाएगा वो मेड़। वो मेड़ तो बांटने का काम करता है दो लोगों के खेत को, कि ये रामू का खेत है, ये श्यामू का खेत है, बीच में वो मेड़ है। आशा करते हैं कि मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो शून्य जो है वो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव नंबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स कहते किसको है? जिसकी वैल्यू शून्य से अधिक होगी। निगेटिव नंबर्स किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू शून्य से कम होगी। तो जो शून्य है वो मीडिएटर का काम करता है, बीच का काम करता है, अंपायर का काम करता है, मेड़ का काम करता है। इसीलिए शून्य जो है वो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। दैट्स ऑल।